बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे ताजरों का मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। ताजर तंजीमों का मुतालबात से पीछे हटने से साफ इनकार। बिजली की कीमतों में कमी, पेट्रोलियम लेवी वापस लेने का मुतालबा। ताजर रहनुमाओं का हड़ताल पर ताजिर बरादरी से इजहार तशक्कुर। महमूद अहमद का 2 सितंबर की हड़ताल की हिमायत पर इसरार। रिजवान इरफान का कहना था कि ताजुरों ने बता दिया कि हम सब मुत्तहिद हैं। कराची बंद होने से 35 से 40 अरब का नुकसान होता है। चाहते हैं आवाम और ताजुरों को रिलीफ मिले। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। ताजिर तंजीमों का मुतालबा से पीछे हटने से साफ इनकार। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन रिजवान इरफान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की मजम्मत की और मुतालबा किया कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा वापस लिया जाए। ये जो इन्होंने एक पेट्रोल का बम गिराया रात को तारीकी में, इसकी सबसे पहले हम सख्त मजम्मत करते हैं। तमाम कराची के ताजिर और कराची के अवाम सबसे पहले जो है इसकी मजम्मत करते हैं और उनसे कहते हैं कि फ़ौरन जो है इसको वापस लिया, जो लीवी लगाई है वो वापस ली जाए। हम लोग देने को तैयार नहीं ये चीज़ें। चेयरमैन ऑल ताजिरान काशिफ साबरानी बोले, अगर हफ्ते को हड़ताल करेंगे तो मसाइल में इजाफा होगा क्योंकि इतवार को भी मार्केट बंद होती हैं। शेख इरशाद सदर जामिया अलायंस एसोसिएशन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म की इंतहा है। सारी बातें 3 दिन हो जाते हैं। अगर आज भी स्ट्राइक दिया, फ्राइडे है, कल सैटरडे है, किस उस पर जा रहे हैं, तो अब अगर हम तीसरी स्ट्राइक भी करते हैं 3 दिन तक अगर बंद रखते हैं तो फिर हमारे लिए मसले मसाइल हैं। दूसरी तरफ ताजिर रहनुमा महमूद हामिद का 2 सितंबर को भी हड़ताल करने पर इसरार। बोले हफ्ते की हड़ताल में वो अपनी मार्केटें बंद रखेंगे। हमारी अलग होने की वजह से रात को उन्होंने 15 रुपए का पेट्रोल बम फिर गिरा दिया हमारे ऊपर। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि तमाम ताजिर तंजीमें कल की स्ट्राइक में भी शामिल हो। एक गलती हम कर चुके हैं कि हम अलग करके अपने आप को पूरे पाकिस्तान से अलग कर लिया। हमें मुत्तहद होकर जद्दोजहद करना पड़ेगी, इसलिए कि हम तो कह रहे हैं कि आप पेट्रोल के रेट कम करें, बिजली के रेट कम करें। वज़ीर आज़म कह रहा है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसके ऊपर स्ट्राइक की जाए। ताजिर रहनुमाओं ने कामयाब हड़ताल पर शहर भर की मार्केट्स और एसोसिएशन का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में शटडाउन, हड़ताल, बाजार वेरान, सड़की सुनसान, महंगाई और बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ ताजुरों का पारा हाई। एम.ए. जिना रोड, लाइट हाउस मार्केट की दुकानें बंद। गुल प्लाजा, मेडिसन मार्केट, जावा क्लॉथ के बाजारों में भी शटडाउन। मोबाइल मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, सदर के बाजार भी ताले। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि बिजली के बिलों ने कारोबारी तबके को दीवार से लगा दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ताजिरों की हड़ताल की पाकिस्तान के माशी हब में कारोबारी सरगर्मियां हो गई मुअत्तल। सदर, एम्प्रेस मार्केट, लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट, लियाकताबाद समेत शहर भर की मार्केट्स में सन्नाटों की गूंज। लियाकताबाद के ताजिरों का कहना था कि लियाकताबाद टैक्सों की मद में कौमी खजाने में अरबों रुपए जमा कराता है। बिजली के बिलों ने कारोबारी तबके को दीवार से लगा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम लोग इतने टैक्सेस देते हैं तो फिर हम ये के इलेक्ट्रिक के जालिमाना टैक्सेस और पेट्रोल और डॉलर की कीमतों के तले दबे हुए हैं, तो इस चीज़ को निकालने के लिए हुकूमत को फिलफौर एक्शन लेना होगा। नहीं तो ताजिर बरादरी आज रोड पर है, कल आम आवाम रोडों पर आएगी। मगर आप मुझे बताइए, हमारा जो मसला है हमारे साथ नहीं है तो हम आपके साथ कहाँ से होंगे? मैंने अगर जो हमारे साथ है ना सियासतदान, हम उसके साथ हैं। नहीं, जो हमारे साथ नहीं है ना सियासतदान, मेरी सुन ले बात, खुदा की कसम खा रहा हूँ, गटर में वोट डाल रहे हैं, उनको वोट नहीं देंगे हम। की दुकान का किराया 15,000 रुपये किराया, उसका बिल आ रहा है 12,000 रुपये, 10,000 रुपये बिल आ रहा है। ठीक है ना, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? दूसरा ये है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार वैसे ही और नहीं होता। इधर जोड़िया बाजार और टिम्बर मार्केट, रंचोर लाइन, तारिक रोड, बहादराबाद, करीमाबाद, वाटर पंप समेत दीगर मार्केट्स में भी दुकानों में ताले लगे रहे। मार्केट्स में हू का आलम था। ताजिर रहनुमा अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, बल्कि मजबूरी में कारोबार बंद कर रहे हैं। हड़ताल तो वैसे भी मुश्किलात खड़ी करता है, पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन मजबूरी ये हो गई है कि मिडल आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल, यानी वो बिजली का बिल तो अफोर्ड करने का बहुत दूर की बात है, रोटी खाना या उनके बच्चों के लिए कोई बीमार हो तो वो कैसे दवाई ले, या स्कूल की फीस, ये तो अब भूल जाएं, लग्जरीज आइटम में आ गया। बेसिक 2 रोटी नहीं मिल रही हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अगर बिजली के बिल में ये टैक्सेस ख़त्म ना किए गए तो ये जगह जगह हड़तालें होंगी। इधर ताजिरों की हड़ताल के बायस गुल प्लाजा, मेडिसन मार्केट, जामा क्लॉथ, मोबाइल मार्केट, मोहतनदास मार्केट, बंस रोड, अकबर रोड, खारादार टावर, ईदगाह, उर्दू बाजार बंद रहे। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर काविश मेमन के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
कराची में ताजों के FBR मेंबर से मुज़ाकरात भी बेनतीजा। ताजों की तजावीज़ महज चेयरमैन FBR तक पहुँच जाने की यकीन दहानी कराई। महंगाई और बढ़ते बिजली के बिलों से परेशान ताजर मायूसी का शिकार हैं। कहा बड़ी कंपनियां छोटे ताजरों से टैक्स काट कर FBR को नहीं देती। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। कराची में ताजरों के FBR मेंबर से मुज़ाकरात बेनतीजा निकले। रीजनल टैक्स ऑफिस में मेंबर FBR बादशाह वजीर की ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात हुई तो ताजरों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बिजली के बिलों में 4 किस्म के इजाफी टैक्स कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताजरों ने कहा कि FBR की जानिब से ताजरों को बहुत तंग किया जाता है। ये भी कहा कि FBR की टीम का जब दिल चाहता है दुकानें सील कर देती है। बड़ी कंपनीज छोटे ताजरों से सेल्स टैक्स काटते हैं, FBR को नहीं देते। मेंबर FBR बादशाह वजीर ने कहा कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है। कहा कि इजाफी बिजली की बिलों पर आपकी तमाम तजवीज़ ले ली हैं, अब चेयरमैन FBR को पहुँचा दूंगा। मेंबर FBR पॉलिसी ने साफ कह दिया कि जो टैक्स अदा कर रहा है वो FBR से रजिस्टर हो जाए। टैक्स अदा करने वालों पर कोई इजाफी टैक्स रजिस्टर होने के बाद आयद नहीं होगा। सारे मेरा ख्याल में ट्रेडर्स तो रजिस्टर्ड भी हैं, इससे नहीं हो सकता कि उनकी रजिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्सेस फिर लगते हैं अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो। लेकिन ये है कि हम जो है ना मजीद एफर्ट करेंगे कि जो भी इस तरह से अगर रह गए तो उनकी रजिस्ट्रेशन करें। महंगाई और बढ़ते बिजली के बिलों से परेशान ताजिर इजलास के बाद भी परेशान ही नजर आए और टैक्स सिस्टम को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलफाम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। खाली घर का बिल 63,000 रुपये। मुतासर शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर नेपरा और के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिया। महंगाई के मारे अवाम को के इलेक्ट्रिक के झटके। महंगी बिजली इस्तेमाल करे ना करे सार्फिन को भारी भरकम बिल तो देना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक का अनोखा कारनामा, खाली घर का बिल 63,000 रुपए भेज दिया। शहरी बिल देखकर हक्का बक्का रह गया। मुतासर शहरी दाद रसी के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि माहाना बिजली का बिल 21,000 रुपए आता है। जुलाई के आगाज पर फैमिली को गाँव भेजा, 1 माह घर बंद रहा। उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक ने 63,000 रुपए का बिल भेज दिया। मज़कूरा बिल 2 माह का है, जिसमें से 1 माह घर खाली रहा। अदालत ने के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम को 13 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। महकमा रेलवे ने छुरियां तेज कर ली। ट्रेनों के किराए में 5% का इजाफा कर दिया। रेलगाड़ी में सफर करना भी दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने किरायों में इजाफा करके रिश्तेदारों से मिलने से ही महरूम कर दिया। इस पर रिपोर्ट करेंगी हमारी नुमाइंदा हमना निसार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महकमे रेलवे ने भी ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिरों पर बम गिरा दिया। फ्रेट ट्रेनों समेत तमाम ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया गया, जिसमें एक्सप्रेस, मील, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेन शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हमें अब रिश्तेदारों से मिलने से भी महरूम कर रही है। हर चीज की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हम किन किन चीजों को लेकर परेशान हों। जो हुकूमत की पॉलिसी है बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है आवाम के लिए। आवाम तो वैसे अभी आटा रोटी नहीं पूरा कर पा रही, तो किराए कहाँ से करेंगे। और ये किराए ही ऐसे हैं कि जो कि रिश्तेदारी को दूर कर रहे हैं। अगर आदमी का किराया होगा तो आदमी किससे मिलने जाएगा, तो ये बहुत जुल्म है। इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, इस पर यही कह सकते हैं कि ऐसी कुछ पॉलिसी बनाएं कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। जो लोग एक्चुअली सफ़र करने वाली क्लास है ना, जो ट्रेन में सफ़र करते हैं वो हाई फाई क्लास तो नहीं है। हाई फाई के लिए तो आपकी एयरलाइंस चल रही हैं, वो तो उसमें जाते हैं। ये तो ऑलरेडी जो पिसे हुए लोग हैं वही लोग हैं। 1 माह में महकमे रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में ये दूसरी बार इजाफा किया है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ हमना निसार, सिटी 21। हमारा कमीशन क्यों नहीं बढ़ाया? पेट्रोल पंप डीलर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समीर खान ने कहा कि 1 सितंबर तक डीलर का मार्जिन बढ़ाने की डेडलाइन ली गई थी। हुकूमत और दीगर जिम्मेदारान ने बैठकर हमारे साथ तहरीरी मुआहदा किया, लेकिन वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से मुआहदे का पास नहीं रखा गया। मौजूदा डीलर मार्जिन के साथ हम पेट्रोल पंप नहीं चला सकते। अखराजात का तनासुब बहुत बढ़ चुका है। अगर हमारा मुतालबा नहीं बढ़ाया गया तो हम हड़ताल की तरफ जाएंगे। महंगाई का एक से बढ़कर एक तीखा वार। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल के साथ LPG बम भी गिरा दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे का इजाफा हो गया। नई कीमत 240 रुपये 12 पैसे मुकर्रर है। घरेलू सिलेंडर की अगर बात करें तो 459 रुपये 85 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,833 रुपये 49 पैसे हो गई है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट में।
महंगाई का अजदहा हर चीज को निगलने लगा। बिजली और पेट्रोल के बाद बारी आ गई एलपीजी की। ओगरा ने फी टन एलपीजी की कीमत में 38,970 रुपए का इजाफा कर दिया। ओगरा ने नोटिफिकेशन के मुताबिक अगस्त में फी टन एलपीजी की कीमत 1,59,855 रुपए थी, जो अब बढ़कर सितंबर में 38,971 रुपए इजाफे के बाद फी टन एलपीजी की कीमत बढ़कर 1,98,826 रुपए पर पहुंच गई है और एलपीजी की फी किलो सरकारी कीमत में 38 रुपए 97 पैसे का इजाफा हो गया है। 201 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपए 12 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ रहा है और 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 459 रुपए 85 पैसे इजाफे से 2,833 रुपए हो गई है। अशरफ खान, सिटी 21। जमाते इस्लामी हफ्ते की हड़ताल कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी से भी मसाइल हल नहीं हुए। एमक्यूएम ने इस शहर को बहुत सस्ते दामों फरोख्त किया है। एमक्यूएम बताए आपने इस शहर के लिए क्या किया है? फौरी रिलीफ ना दिया गया तो हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं। हम बिजली के बिलों में कमी करवा के रहेंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का वबाल, हफ्ते को होगी जमात इस्लामी की हड़ताल। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके मुल्क कौम को गिरवी रख दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दानिशवरों वाली बातों से कुछ ना होगा। हुक्मरान तबका कहता है कि साहब हम क्या करें, हमें IMF कहता है कि हमें पैसे वापस करने। IMF तो खून निचोड़ने वाला इदारा है। कोई कह सकता होगा कि ये एक मुआशी इदारा है। अगर ये मुआशी इदारा है तो वज़ीर-ए-आज़म बाइडन को फोन क्यों करते हैं? और ये हमें न सिर्फ मुआशी तौर पर गुलाम बनाते हैं, एक फैसले तो वो होते हैं जो टेबल पर आपको नजर आते हैं, मीडिया पे नजर आते हैं। और ये तो पहले भी रिकॉर्ड से बात आ चुकी है कि एजुकेशन, सकाफत, कल्चर, मीडिया पॉलिसी, इन सब में IMF आपको कहता है कि ये करो। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि मुल्क में महंगाई का तूफान रियासत का करता धरता है। MQM और दीगर सियासी जमातें बढ़ते बिलों की कसूरवार हैं। फौरी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। MQM वालों ने जो न दूसरों की वही वाली हमेशा की तरह दूसरों की कड़ाई में पकोड़े तलना कर कोई रहा है और आप जो है वो नाम लिखवाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के साथ एजेंट का किरदार अदा करके उस माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले आप ताजिरों पे दबाव डलवाएं, FIR कटवाएं और फिर उसके बाद जाकर उनकी सुलह सफाई करवाएं, तो वो के इलेक्ट्रिक माफिया तो खुद इन्हीं पार्टियों का परवरदा है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि NFC, अवार्ड और दीगर इदारों से टैक्सेस क्यों नहीं लिया जाता। सब ने कमजोर आवाम की गर्दन दबाने के लिए देख रखी है। कैमरामैन जहांगीर के साथ ताहा मलिक, कराची। राशिद मिन्हास रोड पर बरसाती नाले की तामीर आवाम के लिए दर्द सर बन गई। मुतबादल रास्तों का इंतजाम किए बगैर तामीराती काम से ट्रैफिक का निज़ाम तबाह हो गया। DC सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं कि नाले की तामीर की मंजूरी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती दी थी। चंद रोज़ की परेशानी है जिसके बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। शहरी कहते हैं मुतबादल रास्तों का बंदोबस्त ना होने से सख्त मुश्किलात का सामना है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। राशिद मिन्हास रोड पर बरसाती नाले की तामीर के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। शहरी कहते हैं तरक्याती कामों से कबल मुतबादिल रास्तों का बंदोबस्त ना होने से सख्त मुश्किलात का सामना है। और 10-15 दिन से इतना बुरा हाल है। सुबह के टाइम और ऑफिस टाइम पे आधा पौना घंटा लग जाता है। सिर्फ ये 10 मिनट का भी सफ़र नहीं है। ये काफ़ी परेशानी है भाई। यहाँ पे तो अभी 2 दिन कहाँ, 1 हफ्ता हो गया तकरीबन इस बात को। और ये आज़ाब बना हुआ है। ये तो पता नहीं 5-6 दिन हो गए हैं ना, किसी को पता। ये तो आज़ाब बन गया यहाँ पे भाई, क्या करें। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का कहना है कि उन्होंने अपनी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती तैनाती के दौरान शफीक मोड़ पर बरसाती नाले की तामीर के काम की मंजूरी दी थी, जिस पर अमल दरामद जारी है। तो इसका काम हमने आगाज़ किया था महीना 1.5 महीना पहले हमने ग्रीन बेल्ट से उसकी कनेक्टिविटी बनाई थी। अब क्योंकि वो मेन रोड का काम जारी है, आज भी आप अगर जाके देखें तो वहाँ पे भराई का काम हो रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक का कुछ लोगों को मसले आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 5-7 दिन के 8 दिन के मसले हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ये ज़िंदगी भर का सुकून इस तरह से हो जाएगा कि बिल्कुल एक नया नाला डेवलप हो रहा है। राशिद मिन्हास रोड पर नाले की तामीर से जहां आवाम को परेशानी का सामना है, वहीं इस बात की उम्मीद है कि तरक्याती काम मुकम्मल होने पर उन्हें दौरान सफ़र रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। KCR के तमाम स्टेशन खत्म, ट्रैक ज़मीन में धंस चुका। कराची सर्कल रेलवे माजी की दास्तान बन गया। लियाकताबाद में मौजूद एक ट्रैक गायब, एक बाकी। आने वाले दिनों में बचा कुचा ट्रैक भी गायब होने का खदशा है। शहरी कहते हैं कि कोई भी ट्रैक को महफूज नहीं बना रहा। कभी यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी, अब गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तफसीलात जानेंगे आदिया नास की रिपोर्ट में।
कराची सर्कुलर रेलवे माजी की दास्तान, बहाली के सारे दावे और वादे साबित हुए रेत की दीवार। कराची सर्कुलर रेलवे के स्टेशंस और ट्रैक तबाहाली का शिकार। लियाकताबाद में मौजूद केसीआर रेलवे ट्रैक के आसार खत्म हो गए। डबल ट्रैक में से एक ट्रैक जमीन में धंस गया, एक ट्रैक के आसार बाकी। लियाकताबाद पर कायम केसीआर स्टेशन की हालत भी इंतहाई अबतर है। स्टेशन की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। ये बची खुची इमारत नशइयों के लिए शेल्टर हाउस का काम दे रही है। हर तरफ वीरानी का डेरा। कभी यहाँ टिकट्स बुकिंग होती और मुसाफिर ट्रेन का इंतजार करते थे। स्टेशन का फ्लाई ओवर भी तबाह। मनशियात के आदि अफराद लोहा निकाल के ले गए। ट्रैक के एक जानिब अराजी पर कारखाने बन गए, दूसरी जानिब खाना बदोशों ने डेरे डाल लिए। कराची वालों ने केसीआर की बहाली और सामान की हिफाजत का मुतालबा कर दिया। हमको चाहिए ना, ये सारा इन्होंने आगे पीछे फेंक रखा, देखो ये पड़ा हुआ सारा कांटों के अंदर। क्या ये तो इनको चाहिए ना, अपने जो उठा के सेफ जगह पे रखें, खराब नहीं हो लोया। ये पनाहगाह भी है, रूपोशी की जगह भी है, सब कुछ है ये इस तरह से है ये। अब जिसका जिस तरह दिल करता है इस्तेमाल करने को वो करके चला जाता, क्योंकि लावारिस पड़ा हुआ है, ना खिड़की ना दर ना दरवाजे, कुछ भी नहीं है और कोई है भी नहीं इसको संभालने वाला। केसीआर के तमाम ही ट्रैक्स इन दिनों खाना बदोशों और मुनशियात के आदि अफराद के लिए सोने की चिड़िया बने हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ हादिया नाज, सिटी 21। और नाजरीन, दौरे जदीद का इस्तेमाल ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका और इस टेक्नोलॉजी ने बच्चों को भी अपनी जानिब राग़िब कर रखा है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 10 साला बच्ची इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीचर बन गई। आमना अपनी से बड़ी उम्र के लोगों को दौरे जदीद की तालीम देने के साथ कंप्यूटर की मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी अबूर हासिल कर चुकी है। मज़ीद जानेंगे आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। कराची की 10 साला बच्ची ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में धूम मचा दी। आमना शहजाद ने आईटी के शोबे में महारत हासिल करके बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची न सिर्फ सैलानी वेलफेयर की फ्रंट एंड डेवलपर में अपने से जायद उम्र के लोगों को आईटी की तालीम दे रही है, बल्कि खुद भी कंप्यूटर की मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर उबूर हासिल कर चुकी है। 10 साला आमना ने डेटा साइंटिस्ट बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। कहती है कि मेरा काम ही मेरा खेल है और कंप्यूटर मेरा खिलौना। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है सबसे पहले, और मैं काम बहुत ज़्यादा मतलब करती हूँ। मैं जब सुबह उठने के बाद फिर मैं इंटर्नशिप का ही काम करती हूँ, उसके बाद मैं सैलानी का काम करती हूँ। पहले मैं गेम्स खेलती थी, अर्तुल गाजी वाला गेम खेलती थी, बट अब मैं कोडिंग में प्रोग्रामिंग जब मैं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं खेल रही हूँ, कीबोर्ड से कोडिंग से मैं खेल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम उम्री में कामयाबियों की मनाजिल तय करने पर नन्ही बच्ची के वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं खुशी है कि लोग बच्चों के नाम से हमें पहचानते हैं। मैं तो बस इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस होती है। बाद औक़ात ऐसा होता है ना कि बच्चे माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरी बड़ी बेटी के मैं जब जाती थी तो कहते थे फ़ातिमा की अम्मी आ गई, और अब मैं बाहर निकलती तो लोग कहते आमना की अम्मी आ गई और अली की अम्मी आ गई। यानी कि मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मैं एक फायर फाइटर हूँ और फायर डिपार्टमेंट में मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अरे शहजाद भाई, आपकी बच्ची का तो माशाल्लाह से इस वक्त सोशल मीडिया हो गया, क्या चैनलों पे बहुत वो चल रहा है, माशाल्लाह से आपकी बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। छोटी बहन को आईटी में कामयाब होता देखकर बड़ी बहन जो खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो भी खुश दिखाई दी। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि इसने इसी उम्र में इतनी बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स की, और जब इसने स्टार्ट लिया तो ये बिल्कुल सीरियस नहीं थी, मतलब छोटी थी, खेल कूद और इस उम्र में सब बच्चे करते, लेकिन जब इसने देखा कि नहीं मैं इसमें आगे मुझे निकलना है और बच्चे निकल रहे, तो इसने फिर अपनी मेहनत की। 10 साल की उम्र में कराची की नन्ही परी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो काम कर दिखाए जो शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। वालिदैन ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी आमना जल्द दुनिया में तरक्की करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21, कराची। अब आपको बताएं कि आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ रेंजर्स और अजला में कायम पुलिस सहूलत मराकज़ के अपग्रेडेशन के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें ज़रूरी इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। आईजी कहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर सिंध में सहूलत मराकज़ की अपग्रेडेशन की जाएगी। आईजी रिफत मुख्तार की ज़ेर सदारत इजलास में DIG सिक्योरिटी ने बताया कि इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ रेंजेस और इस्लाम में मौजूद 9 सहूलत मराकज़ से लोगों को 11 मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें किरायादारों, घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन,
गुमशुदा और मिल जाने वालों की मालूमात, शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम, गुमशुदा बच्चों और खवातीन की बाबत मालूमात शामिल हैं। आज सिंध ने कहा कि पंजाब पुलिस के तहत मसरूफ़ अमल खिदमत मराकज़ की तर्ज पर सिंध पुलिस के तमाम सहूलत मराकज़ की भी अपग्रेडेशन की जाएगी। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का 139वां योम तासीस निगरान वफाकी वज़ीर बराए तालीम मदद अली सिंधी ने नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से 500 किताबें यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को देने का ऐलान कर दिया। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। कराची में तालीम के मैदान में आला खिदमात। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का 139वां योम तासीस। तकरीब के आगाज पर केक काटा गया और हसन अली आफंदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री नशर की गई। तकरीब में बतौर मेहमान निगरान वफाकी वजीर बराए तालीम और पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी शरीक हुए। चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन तारिक रफ़ी और HEC पाकिस्तान के रीजनल डायरेक्टर जावेद अली मेमन, IBCCA के चेयरमैन गुलाम अली मुल्ला और तुर्किया के कौंसल जनरल ने शिरकत की। सेनेटर जावेद जब्बार, मेहताब अकबर राशिदी ने हसन अली आफंदी की तारीखी खिदमात पर रोशनी डाली। 1857, just a few years after Hassan Ali Afandi Sahab was born, the British crushed the attempt to overthrow British East India Company. We call it the War of Independence. The British call it the Great Mutiny. निगरान वफाकी वजीर बराए तालीम और तरबियत मदद अली सिंधी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जामियात के मसाइल का हल निकालने के लिए जल्द इस्लामाबाद में बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। हम अगले हफ्ते एक बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों को मुद्दा किया जाएगा, जामियात के वाइस चांसलर्स को, और उनके मसाइल कोशिश करेंगे हल करेंगे। ग्रांट का जहाँ तक मसला है तो उनको हैक भी दे रहा है और सूबे भी उनकी मदद कर रहे हैं। SMIU के तालिबे इल्मों की जानिब से योम तासीस के मौके पर शानदार परफॉर्मेंस भी पेश की गई। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, 321। शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि डॉलर की एक और लंबी छलांग बनाने लगा नए रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा पहली बार 328 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे की मामूली कमी के बाद 305 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 7 पैसे की कमी से 305 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 5 रुपये महंगी हुई। डॉलर 323 रुपये से बढ़कर 328 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 50 पैसे इजाफे से 353 रुपये 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 3 रुपये महंगा होकर 415 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। अमाराती दिरहम 50 पैसे महंगा होकर 90 रुपये 50 पैसे और सऊदी रियाल 1 रुपये महंगा होकर 88 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की बड़ी कामयाबी, टैक्सेस की ज़्यादा वसूलियाँ। गुज़श्ता साल माह अगस्त के मुकाबले रवा साल अगस्त में खिदमात पर सेल्स टैक्स की वसूली में 36% इजाफा हुआ। 16 अरब। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के पहले 2 माह के मुकाबले रवा माली साल पहले 2 माह में खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली में 49% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पहले 2 माह में खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली 30 अरब 43 करोड़ रुपए हुई, जबकि गुज़श्ता माली साल पहले 2 माह में खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली 20 अरब 47 करोड़ रुपए रही थी। रवा माली साल खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली का हदफ 235 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान और भारत का मैच जीत किसके नाम होगी, सफारी पार्क की हतनी मलका ने पेशगोई कर दी है। हतनी ने किसकी जीत का दिया इशारा, जानने के लिए देखते हैं आयशा आफरीन की ये रिपोर्ट। तोतों को फाल निकालते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज हाथी बताएगा कि आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच में कौन सी टीम की होगी हार और कौन सी टीम मारेगी मैदान। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला, 2 रिवायती हरीफों का आमना सामना, होगी किसकी जीत, हथनी ने पेशगोई कर दी। कराची सफारी पार्क की हथनी मलका ने पाकिस्तान की जीत का इशारा दे दिया है। मलका के सामने फलों की 2 ढेरियां रखी गयी, एक ढेरी के साथ पाकिस्तान का झंडा जबकि दूसरी के साथ इंडिया का झंडा रखा गया। मलका ने पाकिस्तानी झंडे के साथ रखी गई ढेरी से फल उठाकर इशारा दे दिया कि कल पाकिस्तान की जीत होगी। शायकीन क्रिकेट ने भी मलका की पेशगोई की हिमायत कर दी, वो भी पाकिस्तान की जीत के लिए बहुत पुरुमीद हैं। पाकिस्तान का मैच जो हो रहा है, इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मलका की तरह मेरा वोट भी पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। प्रमोट करना चाहिए क्रिकेट को, तो इस वजह से इस हवाले से बहुत अच्छा आएगा।
मगर ये है कि ये ख्याल रखें कि ट्रैफिक को जो है मुअत्तल ना हो, सही है ना, लोगों को परेशानी ना हो। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश हैं और मलिका की इस पेशगोई ने उनके जोश में मजीद इजाफा कर दिया है। शायकीन पाक भारत मैच के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। अब देखना यह है कि मलिका की जानिब से की गई ये पेशनगोई कितनी सही साबित होती है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।